हेलो टेंथ ग्रेडर्स, वेलकम टू द ग्रामेटिका। आज हम लोग फर्स्ट राइट बुक की पहली पोएम डस्ट ऑफ स्नो कर रहे हैं, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया बहुत ही एक खूबसूरत कविता है। कविता को शुरू करने से पहले हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जानते हैं, जो कि इसके कंपोजर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज अ फेमस अमेरिकन पोएट। ही वाज बोर्न ऑन March 26, 1874 in San Francisco. He was the most celebrated poet in America. His poetical works, A Boy's Will, North of Boston, New Hampshire, A Further Range, Steeple Bush, and In the Clearing, increased his fame and honor. इनके जो ये वर्क हैं, A Boy's Will, North of Boston, New Hampshire, A Further Range, Steeple Bush, In the Clearing, इन सभी ने इनकी फेम को और ज्यादा बढ़ा दिया। The poem Dust of Snow, published in New Hampshire in 1923. ये जो पोएम अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, डस्ट ऑफ स्नो, ये न्यू हैम्पशायर नाम की एक पोएट्री की कलेक्शन थी, उसी में पब्लिश हुई थी 1923 में। और दिस कलेक्शन गेव हिम द पुलित्जर प्राइज। और ये जो न्यू हैम्पशायर जो पोएट्री की कलेक्शन थी, इस कलेक्शन को, इसी कलेक्शन ने इन्हें पुलित्जर पुरस्कार दिलाया। द थीम, the poem is set on a wintry day. The snowy flakes have covered the top of the trees. Snowy flakes, snow particles have covered the top of the trees. The poet is standing under a hemlock tree. ये जो पोएम है वो एक सर्दियों के दिनों में सेट किया गया है। सारे जो पेड़ हैं उन पर बर्फ जमी हुई है, उसकी चोटियों पर। और जो पोएट है वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा है। A crow from nowhere now here came and perched on the top of the tree. एक कौवा यहाँ पर आ जाता है और वो पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बैठता है। The sudden movement of the crow made the dust of snow fall down. और ये जो मूवमेंट थी कौवे की, इसने जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उसे नीचे गिरने में मदद कर दी उसकी। The flakes of snow fell on the poet who was standing under the tree. और वो जो डस्ट पार्टिकल थे स्नो के, वो जो पोएट नीचे खड़ा था उस पेड़ के, उसके बॉडी पर गिर जाती हैं। द मोमेंट ऑफ द स्नोफॉल एंड देयर इफेक्ट हैव सेव्ड द डे। जो मोमेंट थी, जो पल था, जिस पल स्नोफॉल हुआ, वो स्नोफॉल और उसका जो इफेक्ट था, उसने पोएट के दिन को बचा लिया खराब होने से। दे हैव ब्रॉट अ चेंज इन हिज मूड। और ये जो पल था, इस पल ने पोएट के मूड में एक बहुत ही बड़ी चेंजिंग लाई, उसे खुशी दी और उसकी जो स्पिरिट थी उसे अपलिफ्ट कर दिया। टाइप एंड मूड ऑफ द पोएम की, डस्ट ऑफ स्नो इज अ शॉर्ट पोएम। डस्ट ऑफ स्नो जो है वो एक शॉर्ट पोएम है, और जो मूड है इस पोएम का वो जनरली सैड है, ग्लूमी और रिफ्लेक्टिव है। पोएटिक डिवाइसेस जो यूज किए गए हैं इस पोएम में, उसकी अगर बात करें तो राइम स्कीम जो है वो है ए बी सी डी सी डी। इसमें और भी सारे जो पोएटिक डिवाइसेस यूज किए गए हैं, अलिट्रेशन है, एसोनेंस है और एंजैम्बमेंट। अलिट्रेशन का यूज सेकेंड स्टैंजा में किया गया है। हैज गिवन माई हार्ट एंड सेव्ड सम पार्ट। यहाँ पर ये जो पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है अलिट्रेशन है। एसोनेंस किया गया है फर्स्ट स्टैंजा के सेकेंड लाइन में। इसमें ओ साउंड जो है वो प्रोमिनेंट है,
एंजाममेंट की बात करें तो पूरे के पूरे पोएट्री में कहीं पर भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, इसलिए इसमें एक और नई पोएट्री डिवाइस यूज की गई है जिसे एंजाममेंट बोलते हैं। वेस्टिंग द टाइम हम लोग पोएट्री में आते हैं। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I have had। पहले स्टैंजा में कवि जो है वो उदास है और वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा है, और जिस तरीके से एक कौवा आता है और उसकी जो मूवमेंट होती है उससे कुछ स्नो पार्टिकल्स पोएट के बॉडी पर गिर जाते हैं, जिससे उसे ठंडी लगती है, कुछ ठंडी बर्फ थी जिससे उसका मूड चेंज हो जाता है। अचानक से उसे खुशी महसूस होती है और उसका मूड बदल जाता है। और ये जो मोमेंट था ना, ये जो मोमेंट था, ये जो पल था, इस पल ने उसके पूरे दिन को उस पछतावे से बचा लिया। उसे लगता था कि सारा दिन आज पछतावे में गुजर जाएगा, लेकिन एक छोटे से इंसिडेंस ने उसके सारे दिन को बचा लिया। इट मीन्स एक छोटी सी घटना, एक छोटा सा इंसिडेंस भी इंसान के जीवन में बहुत ही बड़ा चेंजिंग ला सकता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।